Students, you all are welcome once again here. First time we are going to discuss geometry, and which is the most important branch of mathematics. मैथमेटिक्स के कई ब्रांचेज हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जहां ब्रेन को बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, दैट ब्रांच इज योर ज्योमेट्री. And once you will involve here, I think you will have a tremendous peace of mind. एक बार अगर आप ज्योमेट्री के पर थोड़ा ध्यान देंगे तो you will listen a musical sound from mathematics. आपको मैथमेटिक्स से म्यूजिक सुनाई देगा. आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? What we are going to discuss today? We are going to discuss today congruence of triangles. First of all, I want to define what is the meaning of congruence. ये congruence का मतलब क्या है? ये अगर हम लोग जान लेंगे तो पूरा congruency हर 2D टू डायमेंशनल फिगर का we can easily understand. जो congruency है उसका मतलब होता है कि two figures are equal in all respect. जो दो ज्योमेट्रिकल फिगर होंगे वो हर रेस्पेक्ट में बराबर होंगे, हर तरह से बराबर होंगे. मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग ये हुआ कि अगर एक फिगर को कट करके दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराएंगे तो वी विल गेट सेम थिंग, लगेगा कि दोनों एक ही जैसा है. जैसे एक छोटा एग्जांपल देते हैं, एक सर्किल आप लोग कट कीजिए, 3 सेंटीमीटर रेडियस का कॉपी में बनाइए, उसको कट करके बाहर निकाल लीजिए. फिर उसके नीचे 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाइए, उसको काट के बाहर निकाल दीजिए. अब उन दोनों सर्कल को अगर एक दूसरे पर ओवरलैप कराएंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको समझ में आएगा कि दो सर्किल नहीं बल्कि एक ही सर्किल है. दोनों सर्किल तो एक के ऊपर छिप जाएगा, एक ही समझ में आएगा. तो क्या बोलेंगे? दोनों सर्किल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. ऐसा फिगर जिसको हम एक दूसरे के ऊपर रख दें, ओवरलैप करा दें, तो हमको एक ही जैसा नजर आए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. याद रखिएगा, दो ह्यूमन बीइंग कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ये सिमिलर होते हैं. दो मनुष्य कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं. जुड़वा भाई भी होगा ना तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि तुम उसका सर का बाल गिनेगा, उसके ऊपर 1000 बाल है तो उसके ऊपर भी 1000 होना चाहिए. मतलब इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट जब होगा तभी दोनों फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे. अभी हम लोग किसका डिस्कस करने जा रहे हैं? ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का, दिस इज द बैकबोन ऑफ ज्योमेट्री. तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल हमने दो बनाया है. यहां पे एक का नाम दिया एबीसी, दूसरे का नाम दिया पीक्यूआर. पीक्यूआर को अगर कट करके निकालें बाहर और इसके ऊपर रख दें, एबीसी के ऊपर रख दें अगर, तो ओवरलैप कर जाना चाहिए, कोई पार्ट अलग नहीं होना चाहिए. इस सेंस में अगर दोनों ट्रायंगल होगा तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे. अब क्या हमेशा एग्जाम में और जहां जाएंगे किताब में काट काट के फिगर रखेंगे? हमेशा ब्लेड नहीं लिए रहेंगे कि ब्लेड से काटेंगे, उसको रखेंगे, फिर चेक करेंगे कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं. तो ज्योमेट्री ने तुमको 5 रूल्स दिया हुआ है जिसके ऊपर हम लोग चेक करते हैं वेदर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. बिना काटे, बिना कटिंग का वी कैन चेक वेदर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. पहला हमने लिखा हुआ है एस 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 रूल, माने साइड. एस स्टैंड फॉर साइड, ए फॉर एंगल. साइड, साइड एंड साइड. क्या है साइड एंड साइड एंड साइड? मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग? साइड, साइड एंड साइड का मतलब क्या हुआ? एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल होगा. अभी देखो, लेट अस सपोज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू. लिख देते हैं यहां पे, वी राइट हियर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर. What we are seeing? AB इक्वल टू PQ. AB और PQ आपस में क्या है? बोलो, इक्वल है. ये गिवन होगा सम्स में.
बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये जो बी सी दिखाई दे रहा है दैट इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन है। सी ए एंड आर पी, सी ए इक्वल टू आर पी, अगर सी ए और आर पी भी इक्वल हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर फोर ट्राइंगल जो तुम्हारा ए बी सी है दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एंड आर। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या है, इक्वल बना करके और ये सिंबल चिड़िया उड़ा देंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या करेंगे, इक्वल बनाए, इसके ऊपर ये बना दिए, क्या हो गया है बोलो तो कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया। इसका मीनिंग है, थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, क्या मीनिंग है कि दोनों फिगर इक्वल भी और सिमिलर भी है। सिमिलर माने एक जैसा, इक्वल का मतलब इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो खाली इक्वल लिखेंगे तो इक्वल हो गया, और ये सिमिलर ही बना, दिस इज सिंबल ऑफ सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू, इक्वलिटी एंड सिमिलरिटी। जब इक्वलिटी एंड सिमिलरिटी आपस में मिलते हैं तो उसी को हम लोग एक बड़ा नाम देते हैं, बड़ा प्रोस्पेक्ट में जाते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। तो बोलो पहला रूल हमने क्या बतलाया, टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किस रूल से होते हैं, पहला रूल क्या बतलाया, साइड साइड एंड साइड। अगर एक ट्राइंगल का तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड से इक्वल होगा तो वी कैन से दैट विदाउट कटिंग द ट्राइंगल्स बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहां हम क्या देख रहे हैं, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू। हमने सिंगल सिंगल लाइन दिया, ए बी के ऊपर सिंगल सिंगल, ये नोटेशन है। बी सी के ऊपर डबल किया तो क्यू आर के ऊपर भी डबल किया, इधर सी ए के ऊपर ट्रिपल किया तो पी आर के ऊपर भी ट्रिपल किया, तो तीनों साइड्स इक्वल हो गया। तो हमने क्या लिख दिया, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहां मेंशन करना पड़ेगा कौन रूल से कॉन्ग्रुएंट हमने किया, साइड साइड एंड साइड। अब क्या होगा बोलो, ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है ना, इसके बाद से हमारा असली काम शुरू होता है। क्या है वो असली काम, सीपीसीटी एक वर्ड है जिसको आईसीएसई सीबीएसई ज़्यादा यूज़ करता है और अपना स्टेट बोर्ड्स कम यूज़ करता है। सीपीसीटी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सीपीसीटी एक वर्ड है, सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग, लिखते हैं कॉपी में, पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ सी मैंने कॉन्ग्रुएंट, अब पहला सी मैंने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब यही समझना है क्या, जो साइड्स इक्वल होगा, दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, पहला ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड से इक्वल होगा, तो जो दोनों, ध्यान से सुनिए, जो दोनों साइड्स आपस में इक्वल होगा उसका ठीक अपोजिट एंगल, उसका ठीक सामने वाला एंगल, वो क्या होगा बोलो तो आपस में इक्वल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब वो दोनों साइड्स जो आपस में इक्वल हैं उनके आमने सामने का एंगल्स आपस में इक्वल होगा। जैसे ए बी किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। इट इज गिवन, ये दिया हुआ है, ये सिंगल सिंगल हम लोग लाइन मार्क से शो किए हैं कि ए बी इक्वल टू पी आर। तो क्या होगा, ए बी के ठीक सामने कौन सा एंगल है, सी। इधर पी आर के ठीक सामने कौन सा एंगल है, आर। देखिए ध्यान से, ये ए बी है, ठीक सामने इसका अपोजिट एंगल, ठीक सामने एंगल सी, उधर कौन सा है, एंगल आर। ये आपस में इक्वल होगा। दिस इज द रिजल्ट, ये रिजल्ट हमको मिल रहा है आफ्टर प्रूविंग द ट्रायंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब जब काटेंगे ना इस दोनों ट्रायंगल को तो सी और आर को एक पे रखेंगे। जो एंगल सी देख रहे हैं और एंगल आर देख रहे हैं उसको एक पे रखना पड़ेगा। ये नहीं कि सी इधर है और आर को इधर रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सी और आर को क्या रखेंगे बोलो तो एक पे रखेंगे। अब सेकेंड आगे बढ़ते हैं थोड़ा। BC किसके इक्वल है बोलो तो QR के इक्वल है। BC के ठीक सामने कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल A, एंगल A। और इधर QR के ठीक सामने कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल P। तो QR इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल P। और थर्ड इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये जो CA दिखाई दे रहा है, CA किसके इक्वल है, तो CA है RP के इक्वल। तो व्हाट इज द एंगल जस्ट अपोजिट टू CA, CA के अपोजिट कौन सा एंगल है, what we are observing here, angle B. This is line CA, just opposite to that is angle B. Angle B, this equal to, अब CA equal to which side, PR, RP। तो उसके ठीक सामने कौन सा एंगल है,
that is your angle Q. We will write here angle Q. It means after proving the two triangles to be congruent, we can interpret different results. एक बार हम लोग ये प्रूफ कर दें कि ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इसके बाद हम लोग रिजल्ट ड्रॉ करेंगे। क्या रिजल्ट ड्रॉ किए यहाँ पे? चूंकि तीनों साइड्स बराबर दिया हुआ है, तो तीनों साइड्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, जो अपोजिट एंगल्स होंगे, वो भी आपस में इक्वल होंगे। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा? तो पहले हमको वो पहचानना पड़ेगा कि कौन दो साइड्स आपस में इक्वल है। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई विच टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो क्या हमने देखा? ए बी किसके बराबर था? पी क्यू के। तो ए बी के ठीक सामने कौन सा एंगल था? सी। और पी क्यू के ठीक सामने कौन सा एंगल था? आर। तो एंगल सी इक्वल टू आर। इसी तरह बाकी एंगल्स को हमने ढूंढ लिया, खोज लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि विच एंगल इज इक्वल टू विच वन। ये पहला रूल था हमारा, साइड साइड एंड साइड। ये बहुत इजी रूल है। तीनों साइड पहले ट्रायंगल का और तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल का आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड। सेकेंड क्या है? लेट अस सी। सेकेंड जो है तुम्हारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है साइड एंगल साइड। देखो, S स्टैंड्स फॉर साइड एंड A स्टैंड्स फॉर एंगल। यही हम लोग हमेशा यूज करते हैं, अभी भी यही यूज करेंगे, है ना। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे खतरनाक कॉन्ग्रुएंसी है। P Q R नाम बदल देते हैं, X Y एंड Z, तीन ले लिए। अब देखिए ये A लिखा हुआ ना यहाँ पे, A का मतलब होता है इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मतलब जो दो साइड्स होगा ना, जो दो साइड्स आपस में इक्वल होगा, उनसे बना हुआ एंगल को हम लोग इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। देखिए ध्यान से, लेट अस सपोज क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड। मान लेते हैं क्यू आर किसके इक्वल है? वाई जेड के इक्वल है, दिया हुआ, इट विल बी गिवन इन द। फिर क्या गिवन है? आर पी डबल निशान बना दिए, आर पी इक्वल टू जेड एक्स डबल निशान बना दिए। तो कौन सा एंगल इक्वल होना होगा? साइड एंगल साइड के लिए तो देखेंगे कि इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है। तो इन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा है? एंगल आर। और इन दोनों साइड्स जो आपस में इक्वल हो रहे हैं इस ट्रायंगल के, उन दोनों साइड से बनने वाला एंगल कौन सा है? एंगल जेड। इसको हम लोग इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। क्यों इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल? Because those two sides which are equal to one another, the angle must be formed, must be included by those two sides. वही एंगल लेंगे जिनसे ये दोनों साइड निकले हों, जिससे दोनों साइड मिलकर इंक्लूड करके जो एंगल बना हो। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड ये साइड के इक्वल, और इन दोनों एंगल को छोड़ करके कोई और एंगल इक्वल कर दे, तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। This rule is very crucial, only applicable to included angle। जो दोनों साइड आपस में इक्वल होगा, इस साइड जो QR है YZ के इक्वल है, PR जो है XZ के इक्वल है, तो QR और PR के बीच में बनने वाला इंक्लूड होने वाला एंगल R, और यहां एंगल Z आपस में इक्वल होना होगा। लिखते हैं हम, इन ट्रायंगल PQR and triangle XYZ, QR equal to YZ, सिंगल सिंगल निशान दिए, नोटेशन दिए इक्वल का। एंगल R इक्वल टू एंगल Z। यहां एक वर्ड अगर हम लोग लेते हैं इंक्लूडेड, तो बहुत अच्छा होगा। इंक्लूडेड यहां भी लेते हैं, इंक्लूडेड मतलब अगर S जब भी लगाएं तो इंक्लूडेड एंगल यूज करें। इंक्लूडेड एंगल माने वर्ड इंक्लूडेड यूज करें एंगल इक्वल दिखाने के लिए। इट इज वेरी क्रूशियल, मतलब ये सबसे क्रूशियल है कॉन्ग्रुएंसी का। और थर्ड क्या दिया हुआ है? आरपी इज इक्वल टू जेड एक्स। वी विल राइट देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बोले इक्वल और सिमिलर, ट्रायंगल XYZ, थोड़ा ध्यान देना होगा।
कॉन्ग्रुएंसी अपने नाम से ही बतला देता है। SAS का मतलब पहले साइड लिखना होगा, फिर एंगल लिखना होगा, फिर साइड लिखना होगा। अगर कोई बच्चा दो साइड को पहले और एंगल को बाद में, यानी जो इसका सीरियल है, सिस्टम है, उसको बिगाड़ देगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। ये नाम में क्लियर है, साइड एंगल साइड, यानी पहले साइड को इक्वल दिखाएंगे, फिर इक्वल एंगल को दिखाएंगे और फिर साइड को दिखाएंगे, तभी ये कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करेंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT समझते हैं, हमने अभी बताया था क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हम लोग अदर स्टेट बोर्ड में पूरा लिखते हैं, बाकी जो ICSE और CBSE बोर्ड में खाली CPCT अगर लिख देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। अब CPCT क्या है, जब CPCT वर्ड तभी यूज करेंगे व्हेन बोथ द ट्रायंगल्स बिकम्स कॉन्ग्रुएंट, जब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाए बोलो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तभी हम लोग CPCT यूज करेंगे। क्या होगा, जो साइड्स आपस में इक्वल होगा द एंगल्स अपोजिट टू देम विल बी इक्वल, और क्या होगा, जो एंगल्स आपस में इक्वल होगा साइड्स अपोजिट टू देम विल बी इक्वल। अब देखिए ध्यान से, ये जो QR है किसके इक्वल है, YZ के। QR के ठीक सामने कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल P। देखते भी जाइए लिखते भी जाइए, एंगल P किसके इक्वल होगा, तो YZ के ठीक सामने कौन सा है, एंगल X, ये आपस में इक्वल होगा। फिर क्या दिखाई दिया, एंगल R और एंगल Z आपस में इक्वल है, तो एंगल R के ठीक सामने कौन सा साइड है, PQ, और इधर एंगल Z के ठीक सामने कौन सा साइड है, XY, तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो तो XY। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो ये RP किसके इक्वल है, ZX। RP के ठीक सामने, ये RP है ठीक सामने अपोजिट एंगल, दिस इज कॉल्ड अपोजिट एंगल, क्या है, एंगल Q, दिस इक्वल टू, और इधर एंगल कौन सा है, एंगल Y। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट व्हेन वी विल प्रूव द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल, साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड अगर गिवन है ना, तो जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट पुट करेंगे तो पहले साइड लिखेंगे, फिर एंगल लिखेंगे, फिर साइड, उसी सिस्टम में हम लोग अरेंज करेंगे, सिस्टम जैसे दिया हुआ है। वी आर मूविंग टू नंबर 3। नंबर 3 क्या है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो नंबर 3 इज ASA. Here is a triangle ABC and the triangle DEF. सिस्टम दिया हुआ है, एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस वन, देन साइड, यहीं से स्टार्ट करेंगे, साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, देन एंगल, गैप नहीं देंगे, देन एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओनली वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ध्यान से देखिए, कोई भी एंगल, अगर एंगल कोई स्टार्ट करेगा तो कहीं ना कहीं से कॉन्ग्रुएंट करने के लिए यहां कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं, एंगल साइड एंगल। ये एंगल लेट अस सपोज इस एंगल के बराबर है, तो अब इस एंगल से तुरंत आगे बढ़ेंगे, निकलेंगे, कौन साइड दिखाई दे रहा है, BC। यहां से ठीक आगे बढ़ेंगे, कौन साइड दिखाई दे रहा है, EF। ये दोनों आपस में इक्वल होना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है, एंगल, अब गैप नहीं करेंगे कोई भी, ये एंगल C और यहां एंगल क्या हो गया, F, ये भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा, तभी हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा रूल लिखा हुआ है, एंगल साइड एंगल, यानी इन दोनों एंगल के से इंक्लूडेड साइड। अब देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या देख रहे हैं हम लोग, एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन है, BC इक्वल टू EF and angle C equal to angle F. Therefore, we can write angle ABC congruent to triangle DEF. हम लोग लिख सकते हैं कौन रूल से, साइड एंगल एंड साइड रूल से। जिस तरह से लिखा हुआ वैसे ही अरेंज करेंगे, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, और वो लाइन भी टूटना नहीं चाहिए, एंगल साइड एंगल, गैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एंगल अब फिर ये साइड अब फिर एंगल, नहीं, गैप नहीं होना चाहिए, एंगल फिर उससे निकलने वाला साइड फिर एंगल, तभी ये कॉन्ग्रुएंसी लागू होगा। फिर CPCT से क्या होगा, जो एंगल आपस में इक्वल है उनका अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होगा, और जो साइड्स आपस में इक्वल है उनका अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होगा। यहां ध्यान से देखिए, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E, तो एंगल B के ठीक अपोजिट कौन सा साइड है, AC,
वी राइट ए सी इक्वल टू, अब चेक करेंगे एंगल बी, फिर से एक बार चेक कर लेते ताकि गलती ना हो। किसके इक्वल है? एंगल ई। एंगल ई के ठीक सामने कौन सा साइड है? एफ डी। वी राइट एफ डी। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बीसी साइड मिला। बीसी साइड किसके इक्वल है? ई एफ के। तो बीसी का ठीक अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए इज इक्वल टू, और ई एफ का ठीक अपोजिट कौन सा है? एंगल डी। ये आपस में इक्वल होगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये एंगल सी किसके इक्वल? एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। तो एंगल सी के ठीक सामने कौन सा साइड है? द साइड इज ए बी। ये ए बी, दिस इक्वल टू एंगल एफ के ठीक सामने कौन सा है? डी ई। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हेन वी प्रूव द ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट नंबर 4. The 4 is angle side. The 4 number is angle and side. Angle and side. In a triangle, let us suppose these two triangles are given A, B, C, X, Y and Z. This angle is equal to this one, this angle equal to this one, and then side, this side equal to this side. Two angles and one side. This angle equal to this one, this angle equal to this one, and these two sides are equal. गैप नहीं होना चाहिए. Angle and side. Angle and side. What will happen? The two triangles will be congruent to each other. And what is the name of the congruency? AAS. अब थोड़ा इसको सॉर्ट करते हैं. जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या घटना होगा? आपको इतना मालूम है ना कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल होता है तो थर्ड तो अपने आप इक्वल हो जाएगा. तो जो आप ये एंगल देख रहे हैं और ये एंगल देख रहे हैं, थर्ड तो अपने आप इक्वल हो गया. जब थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा तो इसके सामने वाला साइड कौन सा है? BC, और इसके सामने वाला साइड क्या हो गया? YZ. ये आपस में इक्वल हो गया. तो वी कैन इंटरप्रिटेट इसको, तो जो हम लोग प्रीवियस से किए थे उस हिसाब से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि अब हम लोग लास्ट वाले पे चलेंगे. 2-3 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ऐसा. दिस इज योर 4th वन. लास्ट कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं अभी हम लोग. लास्ट वाला जो कॉन्ग्रुएंसी है दैट इज योर RHS. इस इज स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. RHS नंबर 5. RH and S ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल. किसके लिए ये बोलो तो? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, सिर्फ एक ही ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए. एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां हमने बना दिया, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहां बना दिया. एक का नाम दे दिया ABC, नेम इट DE and F. R stands for राइट एंगल 90 डिग्री. जहां 90 एंगल बनता है राइट एंगल हो गया. R stands for. H stands for. H किसके लिए बोलो तो लिखते जाओ कॉपी में. हाइपोटेन्यूस. HYPOTENUS, हाइपोटेन्यूस. और S फॉर एनी साइड, कोई भी एक साइड. मतलब 90 और 90 तो अपने इक्वल होगा क्योंकि बोथ आर राइट एंगल. राइट एंगल का यही खासियत है, यही डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन है राइट एंगल का? कि वन एंगल विल बी 90 डिग्री. तो चूंकि ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा बोलो? 90 डिग्री होगा. फिर आगे हाइपोटेन्यूस जो AC दिखाई दे रहा है और यहां जो हाइपोटेन्यूस DF दिखाई दे रहा है, ये भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. थोड़ा ये गलती है, हम लोग लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड राइट एंगल ट्रायंगल DEF, क्योंकि ये जो 5 नंबर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी देख रहे हैं ये स्पेशल है. दिस इज स्पेशल कॉन्ग्रुएंसी. ये किस पे होगा? दिस विल बी ओनली एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल. याद रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे ये भी लग सकता है और दूसरा कॉन्ग्रुएंसी भी लग सकता है. फिर से ध्यान से सुनिए हमारा. RHS इज ओनली एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल. जो RHS कॉन्ग्रुएंसी देख रहे हैं आप, दिस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल. लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल पे बाकी का चारों कॉन्ग्रुएंसी भी अप्लाई हो सकता है. मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के पास ऑप्शंस ज्यादा है.
पांचों कॉन्ग्रुएंसी जो हम बताए हैं आज, दैट कैन बी अप्लाइड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन बाकी ट्रायंगल्स के पास एक ऑप्शन कम है। कौन सा ऑप्शन? आरएचएस, क्योंकि आरएचएस क्या है? स्पेशल किसके लिए बना हुआ है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बना है। तो बाकी ट्रायंगल के पास 4 ऑप्शन है टू बी कॉन्ग्रुएंट, और राइट एंगल के पास 5 ऑप्शन है टू बी कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसको एंगल बी ही लिखते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। क्यों? दोनों 90 डिग्री है। फिर बोल रहा आर के बाद लिख दिया राइट एंगल। फिर उन्होंने बोला था ना, जिस हिसाब से लिखा हुआ उसी हिसाब से लिखेंगे। फिर क्या दिखा रहा है? एच, हाइपोटेन्यूस, यानी ये और ये भी इक्वल होना पड़ेगा। ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो तो? एफ डी, ये हाइपोटेन्यूस है। फिर एक कोई भी साइड, ए बी साइड ले लेते हैं, ये इक्वल है डी ई के बराबर, ए बी इक्वल टू डी ई। तो वी विल राइट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। किस रूल से? आर एच एंड एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड से ये ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्या घटना होगा? सीपीसीटी। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो वी कैन अप्लाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जो साइड ये दिखाई दे रहा है ना, ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ए बी किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। तो ठीक ए बी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल सी। और इधर इसके सामने कौन सा एंगल? एंगल एफ। एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो तो? एंगल एफ। अब तुम ये बात बताओ, अपने माइंड से सोचो, किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल होता है ना, तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाता है। कौन सा थर्ड है? ये 90 वाला 90 के इक्वल है। अभी हम लोग एंगल सी और एंगल एफ, इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया, थर्ड ये बच गया। यानी एंगल ए और एंगल डी अपने आप इक्वल हो जाएगा, थर्ड को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो उसके ठीक सामने वाला साइड बी सी और उसके ठीक सामने वाला साइड ई एफ आपस में इक्वल होगा। वी राइट बी सी इक्वल टू ई एफ। दिस इज द रिजल्ट when the triangle is congruent by the rule RHS। तो इन पांचों कॉन्ग्रुएंसी को अगर आप ध्यान से देखेंगे और कई बार वीडियो को देखेंगे और सम्स को बनाएंगे बार बार नाम चेंज करके, तो आई थिंक यू विल गेट द बैकबोन ऑफ ज्योमेट्री। और फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको बोलते हैं मालूम है? यूक्लिड। जो भी हम प्रूफ कर रहे हैं ना, यूक्लिडियन प्रूफ कर रहे हैं। तो इतना पढ़ना है ना कि तुम अपने आप को कंसीडर एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। थैंक यू वेरी मच।